watching my channel Future Energy Sustainable Everyday. So once again welcome everybody. आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि थोड़ा सा हट के है, आउट ऑफ द लीग है। टॉपिक है कि बिना ग्रिड के ऑन ग्रिड सिस्टम को कैसे चलाया जाए। ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जिनके यहाँ ग्रिड लगा हुआ है, लेकिन सपोज अपना ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है, अगर सपोज उसमें से अगर ग्रिड चली जाती है फ्यूचर में या किसी कारणवश उसकी ग्रिड चली जाती है, तो इज इट पॉसिबल टू रन द ऑन ग्रिड सिस्टम विदाउट ग्रिड। तो हमारा टॉपिक ये है कि यस, हम इसको चला सकते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम को भी बिना ग्रिड के द्वारा चलाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग और जो स्कैर्सिटी आ रही है कोल की, वो क्यों हो रही है, और थोड़ा सा अपने को जनरेशन समझना पड़ेगा, ग्रिड कैसे काम करती है, किस हिसाब से ग्रिड का रेफरेंस वोल्टेज ऑन ग्रिड सिस्टम में जाता है, और हम अगर ग्रिड नहीं रही तो हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है कि हम ऑन ग्रिड सिस्टम को विदाउट ग्रिड चला सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर साल टेम्परेचर हमारा बढ़ते ही जा रहा है। कटनी का टेम्परेचर अभी 47 डिग्री था, अभी कुछ दिनों से डाउन हो रहा है 45 डिग्री, बट यही हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना टेम्परेचर ये 5-10 साल तक मेंटेन रहेगा। फ्यूचर में यही टेम्परेचर 47 से 48, 49 और मे भी 5 साल 10 साल में 50 डिग्री तक भी पहुंच सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग हमें समझना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है और इसके कॉजेस क्या है और उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड, सब कुछ रिलेट हम करके आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कम कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग तो उसे नहीं बोल सकते हैं, बट इट विल बी एज ए डिस्ट्रक्शन। अगर जो साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया के, उनने ऐसा प्रेडिक्ट किया है, ऐसा अनुमान लगाया है कि अगर हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, टोटल टेम्परेचर एवरेज जो है टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, तो वो ह्यूमैनिटी के लिए डिस्ट्रक्शन होगा। पोलर जो आइस कैप्स होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं जहाँ पे बर्फ़ है, वो सब पिघलना शुरू हो जाएंगी, सी लेवल बढ़ना लग जाएगा, और जितने भी हमारे देश जो समुद्र तट के पास हैं, शहर और जो भी कंट्रीज समुद्र तट के पास हैं, वो सब धीरे धीरे डूबने लग जाएंगी, और हमेशा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, जिससे कि हमारे फॉरेस्ट भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, CO2 लेवल बढ़ता जाएगा, और उससे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, सांस लेने की प्रॉब्लम, तरह तरह की बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी और पेंडेमिक भी आ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो हमारा जो टारगेट है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस है, इसे कम रखना है अपने को नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए बाय 2050, जो कि अपना COP26 की जो मीटिंग थी ग्लासगो में, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करना है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जाएं, अपने जो एमिशंस है वो कम करें, फैक्ट्रीज एमिशंस कम करें, और CO2 लेवल अपना कम किया जाए। तो यही एक रास्ता है अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाने का। अभी बहुत ही रिसेंट फ्यूचर में तो नहीं होगा ये, बट आज से 10 से 15 साल में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, और आई होप कि ये हम नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। PV एंटरप्राइजेज इज वर्किंग फॉर दैट, एंड वी वर्क फॉर अ कॉज, नॉट फॉर एप्लॉज। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो कि पूछते हैं कि सर क्या हम ऑन ग्रिड सिस्टम को बिना ग्रिड पे भी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन से दूंगा, और इसका शॉर्ट आंसर है कि हाँ, बिल्कुल हम इसे चला सकते हैं। वो लोगों के मन में डाउट इसलिए जा रहा है कि अभी आप देख सकते हो कि अपने जो इंडिया में कोल जो पावर जनरेशन है वो 70% कोल से हो रहा है। तो जो कोल की स्कैर्सिटी जा रही है, अपने MP को अगर ले लिया जाए तो अपने यहाँ पे 4 थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि कोल से बिजली बनाते हैं। अगर सपोज इन केस अगर वहाँ का कोल खत्म हो जाए या फिर कुछ कम हो जाए या फिर उनके पास स्टॉक नहीं रहे, तो क्या वो बिजली की आपूर्ति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे MP के लिए। तो इसके लिए हम एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, या फिर उसको हमने ट्राई भी किया है। विदाउट ग्रिड भी हम अपने ऑन ग्रिड सिस्टम को चला सकते हैं, जिससे कि अगर कल को कोल खत्म भी हो जाता है या फिर बिजली मेंटेनेंस पे प्लांट चले जाते हैं या कुछ ऐसा रहता है जिसके कारण से बिजली हमारे घर पर नहीं पहुंच पाती है, तो जिनके जिनके ऑन ग्रिड सिस्टम है वहां पे हम ये ऑन ग्रिड सिस्टम को बिना ग्रिड के भी चालू कर सकते हैं। साथ साथ जो बिजली है वो भी महंगी होती जा रही है,
क्योंकि जो कोल का एक्सकेवेशन है वो बहुत हो रहा है। और उसके अलावा अभी रिसेंटली जो कोल की प्रॉब्लम गई थी बिकॉज ऑफ द डिमांड जो जिस हिसाब से बढ़ी है पोस्ट कोरोना टाइम के बाद, वो डिमांड को पूरी करने के लिए अभी इंडिया जो है वो बाहर से कोल को इंपोर्ट कर रहा है, जो कि 3 टाइम्स कॉस्टलियर आ रहा है। तो जब वो कोल 3 टाइम्स कॉस्टलियर आएगा, जो कि इंडिया में 70% बिजली कोल से बनती है, तो अल्टीमेटली जो टैरिफ रहेंगे, टैरिफ प्लान्स रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी उस हिसाब से बढ़ेंगे। बट इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल वो भी ऊपर जाएंगे। तो ये तो बात हो गई ग्लोबल वार्मिंग की, कोल स्टॉक खत्म हो जाए, अगर फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाए, कैसे हम अपना ऑन ग्रिड सिस्टम को ऑफ ग्रिड करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको मेन टॉपिक पे ले चलता हूँ कि कैसे बिना ग्रिड के ऑन ग्रिड सिस्टम को हम चला सकते हैं। सपोज ये आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, अभी आपका 30 किलोवाट का आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है। ये प्रेजेंट में अभी जुड़ा हुआ है आपकी ग्रिड से। तो इससे तो एक बात तो ये क्लियर होती है कि कोई भी ऑन ग्रिड सिस्टम है उसको आप रेफरेंस वोल्टेज दे रहे हैं और एक रेफरेंस फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। जब वोल्टेज और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इस इन्वर्टर को इनपुट होती है, तभी आपका सोलर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी बनाना जनरेट करता है। सपोज वही हम बात कर रहे हैं कि अगर ये ग्रिड चली जाए, ये ग्रिड हमारी चली जाए, हमारे पास ग्रिड ना रहे, तो ये हम कैसे चला सकते हैं ऑन ग्रिड प्लांट। या तो हम इसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज दे दें, या तो एक फ्रीक्वेंसी दे दें पर्टिकुलर, आउटपुट फ्रीक्वेंसी और एक आउटपुट वोल्टेज इसको देंगे रेफरेंस वोल्टेज, तो ये जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हमने ग्रिड से इनपुट दिया था, तो आपको तो पता है कि ग्रिड एक इनफाइनाइट सोर्स है, मतलब जितना भी लोड आप लोगे, सोलार बना रहा है वो होने के बाद ग्रिड से आपको मिल जाएगा, और जो एक्सेस सोलार बना रहा है वो ग्रिड को फीड कर देगा। तो ग्रिड हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि वो इनफाइनाइट सोर्स है, या तो हम जितनी भी ले सकते हैं या उसको कितनी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज ग्रिड नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सोर्स हम कहाँ से लाएंगे। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम को चलाना है हमको विद एक्सटर्नल रेफरेंस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, तो हमें जो लोड एक्सेस लोड है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। और सेकेंड पॉइंट, जो लोड कम पड़ रहा है वो हम कहाँ से लेंगे, वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सपोज करके मान लीजिए कि आपके यहाँ 30 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, जो कि आपका ग्रिड से कनेक्टेड है, जहां से उसको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, रेफरेंस वोल्टेज और रेफरेंस फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो एज लॉन्ग एज जब तक उसको ग्रिड की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तब तक ये जनरेशन करता रहेगा, और जैसे ही ये ग्रिड गई तो ये जनरेशन बंद कर देगा। तो अगर ग्रिड नहीं रही तो उसको अपन एक 2 ऑप्शन है अपने पास, उसको 2 ऑप्शन से चला सकते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन 1 कि हम एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा लें। ये हमारा एक ऑफ ग्रिड सिस्टम है, सोलर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर रख लिया अपन ने 3 फेज। या फिर हमारे पास डीजी सेट का ऑप्शन है कि जो फैक्ट्रीज है बड़ी बड़ी, उनके पास डीजी सेट्स रहते हैं। तो डीजी सेट या ऑफ ग्रिड सिस्टम से भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम को, और विदाउट ग्रिड, जी हाँ, विदाउट ग्रिड आप अपना ऑन ग्रिड सिस्टम चला सकते हैं अपने लोड के लिए। अब जब हम इसको ग्रिड से चला रहे थे अपने ऑन ग्रिड सिस्टम को, तो हम रेफरेंस वोल्टेज और रेफरेंस फ्रीक्वेंसी देके इसे चालू करते हैं, इसका जनरेशन। अगर हमारी ग्रिड नहीं रही तो वही चीज हम यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 से दे रहे हैं। रेफरेंस वोल्टेज जो हमारे ऑन ग्रिड सिस्टम को चाहिए, वो तो यहाँ हम ऑफ ग्रिड सिस्टम से ले रहे हैं, या फिर हम अपने डीजी सेट से ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम 2 तरह की आती है। पहली प्रॉब्लम ये कि अगर सपोज ये हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो यही इलेक्ट्रिसिटी फीडबैक हमारे सिस्टम में जाएगी, जो कि हमारा स्टैंड बाय सिस्टम है ऑफ ग्रिड, और या फिर यही इलेक्ट्रिसिटी हमारे डीजी सेट में जाएगी, जो कि एक्सेस एनर्जी जो है वो हमारे ऑफ ग्रिड सिस्टम के इन्वर्टर या डीजी सेट को नुकसान पहुंचा सकती है, वाइंडिंग को, बिकॉज इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है और इसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड है। तो ये जो बैकफीड करंट रहेगा ये इसे नुकसान कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाते हैं, जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस, जिसका मतलब ये है कि जो एक्सेस करंट अपना ऑन ग्रिड सिस्टम से आ रहा है वो
ऑफ ग्रिड सिस्टम में फीडबैक ना होके या फिर डीजी सेट में फीडबैक ना होके हमारे लोड में जाएगा और लोड के अकॉर्डिंग ही उतना ही जनरेशन देगा ऑन ग्रिड सिस्टम की जितना लोड का रिक्वायरमेंट है। तो जो लोड का रिक्वायरमेंट है फर्स्ट हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम से पूरा होगा और जो एक्सेस रहेगा वो 6 किलोवाट जो यहाँ से ऑफ ग्रिड सिस्टम है वो हमारा एक्सेस देगा। जो हमारा एक्स्ट्रा करंट है ये बैक फीड हमारे सिस्टम में नहीं होगा बिकॉज ऑफ जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस, जो कि ग्रिड के साथ अलग सिनेरियो था क्योंकि वो एक इनफाइनाइट सोर्स है और यहाँ पे हमारे पास कोई इनफाइनाइट सोर्स नहीं है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। अब सपोज करिए कि हमारा 30 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है और आइडियली ये हमारा जो सन के इरेडिएशन इसमें पड़ रहा है सोलर पैनल में, उसके बाद ये हमारा 30 किलोवाट जनरेट कर रहा है। हालांकि पूरा 30 किलोवाट जनरेट नहीं करता, ये बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं कि लोग बोलते हैं कि हमारा 30 किलोवाट लगाया है तो 30 किलोवाट ही जनरेट करेगा। ये 30 किलोवाट जनरेट नहीं करेगा, बट हम ये सिस्टम को समझने के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम आइडियल है और ये 30 किलोवाट जनरेट कर रहा है। जब ये ऑन ग्रिड सिस्टम हमारी ग्रिड से कनेक्ट होता है तो जब हम घर में लोड लगाते हैं तो ये होता क्या है कि लोड को जो कंट्रोल करना होता है बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किस फेस में क्या मशीनें कनेक्टेड है और वो हर समय तीनों फेजेस में सेम लोड चले ये पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द लोड, हमेशा लोड में फ्लक्चुएशन होता है। और जब ये ऑन ग्रिड सिस्टम ग्रिड से कनेक्टेड होता है तो उसमें, क्योंकि ग्रिड हमारा इनफाइनाइट सोर्स है, आप किसी भी फेज में एक फेज में ज्यादा लोड दे दें, सारी मशीनें कनेक्ट कर दें या दूसरे फेज में कर दें या तीसरे फेज में कर दें, अगर ऊपर नीचे भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम एक ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ बिना ग्रिड के या ग्रिड ना होते हुए हम इसको चला सकते हैं अपने ऑन ग्रिड सिस्टम को ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ। सपोज जो हमारा लोड है वो तीनों फेसेस में डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जो हमारे हाउस होल्ड या फैक्ट्री के लोड्स हैं वो डिफरेंट फेसेस में डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो एक 30 किलोवाट सिस्टम के लिए हमारा जो लोड है तीनों फेसेस में आर वाई बी फेसेस में डिफरेंट है। सपोज आर फेस में 12 किलोवाट, वाई फेस में 9 किलोवाट और तीसरे फेस में 11 किलोवाट है। तो हमारे सोलर जनरेशन की कैपेसिटी है 30 किलोवाट जो कि हम आइडियल मान रहे हैं। अगर इसको आइडियल लेके चले तो हमारे सोलर जो जनरेशन होगा वो तीनों फेस में इक्वल होगा। आर वाई बी तीनों फेसेस में हमारा 10-10 किलोवाट रहेगा, 30 किलोवाट के हिसाब से इक्वल रहेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाते हैं तो इस जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का जो काम करना होता है वो दो तरह से काम करता है। जो भी हमारा लोड है वो या तो मिनिमम किसी भी तीनों फेस में से जिसमें भी मिनिमम होगा उस पे काम करेगा या मैक्सिमम पे काम करेगा। तो या तो ये किसी भी तीनों फेस में से मिनिमम जो लोड रहेगा वो तीनों फेस को देगा, क्योंकि ये इक्वल लोड बनाएगा, जो कि सोलार जो जनरेट करेगा वो इक्वल तीनों फेसेस में फेंकेगा। तो जो हम सीटी लगाते हैं उसका ये काम होता है मिनिमम या मैक्सिमम में, और हमेशा जो सीटी होगा वो मिनिमम में ही काम करेगा। जो भी तीनों फेस में से जिस फेस का भी लोड मिनिमम रहेगा, सोलर जनरेशन उस हिसाब से तीनों फेसेस में मिनिमम पे इक्वल लोड फेंकेगा। तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोड है 12, 9 और 11। उस हिसाब से सोलर की कैपेसिटी है 10-10-10, पर ये 10-10-10 पे नहीं करेगा क्योंकि जो जीरो एक्सपोर्ट है वो मिनिमम पे हमने सेट किया है। तो वो मिनिमम यहाँ पे देखा जाए तो ये 9 किलोवाट है, उस हिसाब से ये तीनों फेसेस जो रहेंगे सिटी का ये 9 किलोवाट सब में देगा। तो जबकि सोलर जनरेशन 9 किलोवाट देगा, 9 किलोवाट तीनों फेसेस में हमारे लोड को कैटर करने के बाद जो ऑफ ग्रिड सिस्टम पे लोड पड़ेगा वो हमारा कितना पड़ेगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि हम किस हिसाब से अपने लोड को कैलकुलेट करें कि हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम की हम डिजाइन कर पाए। क्योंकि लोड तो उससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट उस हिसाब से हम अपना कैप्टिव जो हम ये ऑफ ग्रिड सिस्टम रख रहे हैं उसकी हम कैपेसिटी डिसाइड कर पाए। तो इस हिसाब से देखिए, अगर ये 9 किलोवाट तीनों फेस में जाता है, सोलर जनरेट करता है, उसके बाद बचा हुआ जो हमारी डिमांड है, तो इसमें 12 में से 9 गया, 3 किलोवाट हमारे आर फेस में रहेगा, जो कि हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम या फिर डीजी सेट जिसको हमने सिंक्रोनाइज किया है अपने ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए फॉर रेफरेंस वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, वो हमारे बचे हुए सिस्टम इसमें से देगा। तो जो डीजी सिस्टम है और जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है, जो कि अभी हम ग्रिड से लेते रहे, वही चीज हम
अपने ऑफ ग्रिड सिस्टम या फिर डीजी सेट से लेंगे, जिसमें कि आर फेस में ये 3 किलोवाट पे लोड पड़ेगा इसके एक फेस में, वाई फेस में 9 किलोवाट है और इसका लोड भी 9 किलोवाट है, तो हमारा माइनस होकर 0 आ जाएगा। और जो तीसरा फेस रहेगा उसमें हमारा 9 किलोवाट सोलर जनरेट कर रहा है बिकॉज ऑफ 0 एक्सपोर्ट, और हमारा लोड है 11 किलोवाट। तो ये हमारा यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2 रहेगा, सॉरी। तो ये हमारा 2 किलोवाट हमारा तीसरे फेज से यहाँ पे आपका इस पर लोड रहेगा। तो ये टोटल जो आपका लोड रहेगा ये अपना 5 किलोवाट अपना ऑफ ग्रिड सिस्टम देगा, जिसकी कैपेसिटी है 6 किलोवाट। अभी हम यहाँ पे आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, इसके हिसाब से ये हमारा सिस्टम इस हिसाब से काम करेगा और ओवरलोडिंग के कारण हमारा सिस्टम ट्रिप नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमको अपना सिस्टम डिजाइन करना है अपने लोड के अकॉर्डिंग, कि जब हम इसका फीडबैक डीजी सेट या ऑफ ग्रिड सिस्टम का हम इसको डिफरेंस वोल्टेज ऑन ग्रिड सिस्टम को दे, तो हमारी जो लोड की डिमांड होगी वो कैटर होनी चाहिए, वो हमारी पूरी होनी चाहिए, तो हमारा सिस्टम कभी भी ट्रिप नहीं होगा और अच्छे से काम करेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपना ऑन ग्रिड सिस्टम को विदाउट ग्रिड चला सकते हैं। ये सिर्फ मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने ट्राई भी किया है, ये अभी मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है, काफ़ी जगह ट्राई किया है, इसमें से अपना ये सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम है वो ओवरलोड नहीं हो, क्योंकि अगर वो ओवरलोड होगा या फिर एक्सेस करंट यहाँ से जाएगा तो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुँच सकता है। तो हम इसको बचाने के लिए एक 0 एक्सपोर्ट सीटी डालते हैं और इस सिस्टम की डिज़ाइन ऐसे करते हैं कि इसके बाद जो हमारा लोड पैनल है, सोलर का लोड लेने के बाद इससे इतना लोड ले कि हमारे सिस्टम को नुकसान नहीं हो। तो ये कुछ बातें हैं, उस हिसाब से हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है।